दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक 38वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी वह वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एक और रोमांचक मुकाबले के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। दोस्तों, 5 बार की आईएल चैंपियन मुंबई अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए राजस्थान के राजवाड़े के घर जयपुर पहुंची थी, जहां इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो ऐसे में इसका पूरा हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रोमांचक मैच की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। और हैरानी की बात तो यह थी कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। फिर जो हुआ उसने इस मैच में आईपीएल इतिहास का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बनाकर रख दिया और कई बड़े खिलाड़ियों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहले अक्षरों में लिखवाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, एक बार फिर मुंबई की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनेमो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और दूसरी तरफ पहले ओवर में लेकर आए थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट, जिनका स्वागत ही रोहित शर्मा ने मैदान को चीरते हुए करारे चौके से किया। ऐसा लगा कि आज रोहित उनकी हालत खराब कर देंगे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर वोल्ट ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बहुत जल्द मुंबई को पहला झटका लगा तो अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने रोहित के साथ ईशान किशन का शिकार कर मुंबई इंडियंस की मानो कमर ही तोड़कर रख दी थी, जहां संदीप ने किशन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार पहले 2 ओवरों में ही मुंबई ने अपने 2 ओपनर्स खो दिए थे और 2 ओवर में ही मुंबई की टीम केवल 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाए। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को भेजा गया, लेकिन संदीप शर्मा ने अपने अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव को भी रोमन पावेल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 8 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम बड़ी मुसीबत में थी। मुंबई की टीम ने अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नबी को भेजा गया और फिर यहां से तिलक वर्मा और मोहम्मद नबी ने मुंबई की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की गेंदबाजी मुंबई के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने लगी थी, लेकिन ऐसे में अब तिलक वर्मा और मोहम्मद नबी की यह जोड़ी अब मैदान में सेट हो चुकी थी और फिर पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान को एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए मोहम्मद नबी ने इस ओवर में 18 रन बना लिए। अब मुंबई की बल्लेबाजी पर से कहीं ना कहीं दबाव कम होने लगा था। मोहम्मद नबी और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 52 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राजस्थान के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नबी को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 17 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार मुंबई की टीम को एक बड़ा झटका लग चुका था। युजवेंद्र चहल ने एक अहम मौके पर आकर मुंबई की एक बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वधेरा को भेजा गया और नेहाल वधेरा ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके तिलक वर्मा ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। अब सभी की नजरें तिलक वर्मा पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहां से अब मुंबई के रणगति को बढ़ाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अब तिलक वर्मा के कंधों पर आ चुकी थी। और फिर यहां से तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा ने राजस्थान की गजब की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा की इस जोड़ी ने अब धीरे धीरे एक और महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया था। अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी दबाव में दिख रहे थे। इस मुकाबले में अब पहली बार राजस्थान की गेंदबाजी भी कमजोर पड़ती दिख रही थी, क्योंकि तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा के बल्ले से लगातार छक्के चौके देखने को मिल रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की लाजवाब साझेदारी पूरी हो गई। तो वही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के तुरंत ही बाद पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान को नेहाल वधेरा और तिलक वर्मा ने मिलकर 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर में मुंबई की टीम को 19 रन मिल गए। तो वही इसी बीच तिलक वर्मा ने अपना गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर खुद मैदान के बाहर बैठे
बैठे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या तक हैरान थे। और फिर पारी के 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल को एक ही ओवर में तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा ने मिलकर 3 लाजवाब छक्के लगा दिए थे। तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा की इस तूफानी बल्लेबाजी ने अब तो रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए थे। तिलक वर्मा और नेहाल वधेरा ने मिलकर अब अपनी टीम को 151 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने अपने अर्धशतक से केवल एक ही रन दूर खड़े नेहाल वधेरा को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा 24 गेंद में 49 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। मुंबई की इस 99 रनों की विशाल साझेदारी को तोड़कर ट्रेंट बोल्ट ने एक सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को LBW आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी अंतिम ओवरों में मुंबई के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड तिलक वर्मा का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में संदीप शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को रोमन पॉवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 45 गेंदों में 65 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही गेराल्ड कॉटजे और टीम डेविड को इसी ओवर में संदीप शर्मा ने आउट करके इस मुकाबले में अपने 5 विकेट पूरे कर ली। इस अंतिम ओवर में संदीप शर्मा ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद 150 रनों के भीतर सिमटती दिख रही मुंबई की टीम ने 179 रनों का लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और गजब के फॉर्म में चल रहे जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की इस मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी के सामने यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की इस ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या को जोस बटलर ने 2 लगातार चौके लगाकर राजस्थान की पारी का आगाज किया था और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की इस जोड़ी ने मुंबई की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल जो खराब फॉर्म में दिख रहे थे, वह भी इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच पारी के 6ठे ओवर में नुआन तुषारा को जोस बटलर ने 2 लगातार चौके लगाते हुए राजस्थान की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। अब दबाव पूरी तरह मुंबई की गेंदबाजी पर दिख रहा था। राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 74 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने सेट हो चुके जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोस बटलर 25 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने पारी के 10वें ओवर में अपना इस मुकाबला का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर ली। अब यशस्वी जायसवाल फॉर्म में वापसी कर चुके थे। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर इस वजह से दबाव साफ तौर पर दिखने लगा था। तो वहीं अब दूसरे छोर से कप्तान संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोनों के बीच फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनने लगी थी। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं कप्तान संजू सैमसन ने भी अब तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। तो वही मुंबई के फील्डरों द्वारा 2 आसान से कैच इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों के छोड़ दिए थे, जिसने मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। मुंबई की पूरी टीम बैकफुट पर थी और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। मुंबई की गेंदबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने मुंबई के हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी थी। जसप्रीत बुमराह तक राजस्थान की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में मुंबई के सभी खिलाड़ियों पर गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वही राजस्थान की यह साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी। अब सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह इस मुकाबले में अपने ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे। इसी बीच दोनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब राजस्थान को आखिरी 4 ओवरों में केवल 20 रनों की जरूरत थी और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत शतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर सब हैरान थे और फिर पारी के 19वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए राजस्थान की टीम ने इस रोमांचक महामुकाबले में 9 विकेट से जीत हासिल कर ली।
मुंबई के खिलाफ खेले गए इस महामुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी ने भी सभी का दिल जीत लिया। पहले गेंदबाजी में संदीप शर्मा ने 5 विकेट लेकर मुंबई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी, तो वही बल्लेबाजी के वक्त यशस्वी जायसवाल ने ऐतिहासिक शतक लगाकर फिर एक बार फॉर्म में वापसी करके दिखाई। लेकिन मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली उसने राजस्थान को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 9 चौके और 7 गजब के छक्के लगाते हुए 104 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में राजस्थान की टीम यह रोमांचक महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल की यह लाजवाब और मैच जिताने वाली शतकीय पारी कैसी लगी और आप उन्हें इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।